प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग को हल करेंगे, जिसमें कहा गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 1 है, हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। प्रश्न इस तरह है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण बनाना है। लेकिन जब भी पेपर होगा तो उसमें द्विघात समीकरण बनाने के साथ साथ आपसे लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। सो हम इस प्रश्न में द्विघात समीकरण तो बनाएंगे ही, साथ में लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 2 का भाग 1 हल करते हैं। यहाँ पर हमें एक आयताकार भूखंड दिया है, तो आप एक आयत का आकृति बना लेंगे इस तरह। यह एक आयत है। तो आप जानते हैं कि आयत की लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है, और उसके प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर ये दिया है, और ये कहा गया है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि हम चौड़ाई को x मीटर मान लेते हैं, ये x मीटर यदि है मान लेते हैं, तो इसकी लंबाई यानी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इस तरह से यह आयताकार भूखंड की लंबाई हो जाएगी 2x + 1 और इसकी चौड़ाई x मीटर। अब इसे यहाँ पर मान लेते हैं। ये केवल जो है समझने के लिए है, आप आवश्यक नहीं है कि चित्र बनाएं। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, सबसे पहले हमें चौड़ाई दिया है, तो भूखंड की चौड़ाई इसे हम मान लेते हैं x मीटर। ये हमें दिया है, तब प्रश्नानुसार हो जाएगा। प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर हो जाएगा, यानी चौड़ाई का 2 गुना और प्लस 1, इतना हो जाएगा। दिया है, ये हमें दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, यानी आयत के आकार का है, तो आप सूत्र जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 आप लिख सकते हैं। क्षेत्रफल है तो लंबाई आपने माना है, यानी लंबाई 2x + 1 है और चौड़ाई x मीटर माना है, ये बराबर 528 है। अब इसे थोड़ा सरल कर लेंगे। x का गुणा 2x में होगा तो हो जाएगा 2x² प्लस 1 का गुणा x में तो हो जाएगा x बराबर 528। अब इस 28 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यह जो है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। जो प्रश्न में कहा गया था उसका आंसर तो ये आ गया। अब हम जो आंसर आ गया, अब हम इसे जो x है, x का मान निकालेंगे, तब हमें चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी और उसका 2 गुने में 1 जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। क्योंकि पेपर में आपसे लंबाई और चौड़ाई निश्चित पूछा जाएगा, तो इसलिए हम इसे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम इसका गुणनखंड करना चाहेंगे। 528 और 2 ये बाह्य पद का गुणा मध्य पद के बराबर लाना होगा, वो भी घटाने पर।
तो यहाँ पर इस तरह रफ कार थोड़ा कैलकुलेशन कर लें। 528 गुणे 2 तो बराबर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 1 5 और 2 पंचे 10। ये हो जाएगा 1056। अब 1056 का खंड करना है और घटाने पर 1 लाना है। तो इसका इस तरह आप अभाज्य गुणनखंड पहले कर लें। तो पहले सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा, क्योंकि 6 से 2 विभाज्य है, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 बचा, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से काटें, 2 दूना 4, 2 छंग 12 और 2 चौको 8। इस तरह उसके बाद फिर 2 से काटें इस तरह, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। 2 से काटें, 2 छंग 12, 2 छंग 12। 2 से कटेगा अभी भी, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब इस बार 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। तो यहाँ से अब ये 11 से विभाज्य हो जाएगा, 11 एकन्नम 11। तो आप देख सकते हैं 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 और 11 तिहाई 33। यानी 33 गुणे यदि 11 करेंगे तो पा जाएंगे 1056। हमें उसी से फैक्ट 33 गुणे ये हो जाएगा 16, यानी 33 गुणे 16। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। ये 32 होगा, 32। 33 गुणे 32 करेंगे तो 1056 आएगा, और 33 में से 32 घटाएंगे तो आएगा 1, यानी 33 माइनस 32 बराबर 1। तो हमें घटाने पर 1 लाना है, सो ये आ गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पर इसे हम आगे बढ़ाते हैं, 2x² प्लस और x के स्थान पर लिखेंगे 33 माइनस 32 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 528 बराबर 0। अब थोड़ा सरल करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2x² प्लस 33 x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अब यहाँ पर देखें 4 पद हो गए। तो प्रथम 2 पदों में जो हमें केवल उभयनिष्ठ मिलेगा वह मिलेगा x। तो x हमें कॉमन मिल रहा है, जो हमने कॉमन x लिया है उसी से प्रत्येक पद में भाग करेंगे। तो x का भाग पहले पद में करेंगे तो हो जाएगा 2x, और दूसरे पद में तो 33 बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 32 और 528 में हमें 16 कॉमन मिलेगा। 16 गुणे 2 32 होता है, और इसे भाग करेंगे तो 33 प्राप्त होगा। 16 से भाग करेंगे प्रत्येक पद में, 16 दूना 32 x हो जाएगा। अब देखें 16 एकन्नम 16 और 4 बचा, 16 नहीं 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 और 4 बचा, फिर 16 तियाँ 48 होगा। तो इस तरह से 16 से भाग करने में 528 को हम भाग करेंगे तो 33 आएगा बराबर 0। तो यहाँ पर देखें माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। तो आप यहाँ पे जांच कर सकते हैं 2x + 3 और 2x + 3 दोनों ब्रैकेट में यदि आ रहा है तब यह गुणनखंड सही है। अब पुनः जो है 2x + 3 इस ब्रैकेट में है 33 और 2x + 33 दोनों ब्रैकेट में है, पुनः कॉमन होगा। तो आप कॉमन लेंगे 2x + 33, कॉमन लेने के पश्चात ये कैंसिल और x बचेगा, और इसमें ये कैंसिल माइनस 16 बचेगा बराबर 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके 2 उत्तर आएंगे x के। लिखेंगे जब 2x + 33 बराबर 0 तब 2x बराबर -33 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है बराबर उधर जाएगा तो -33 होगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा -33/2। और दूसरा मान निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे जब x बराबर यानी x -16 है, x -16 बराबर 0, तब हो जाएगा x बराबर 16, यानी -16 बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 16 आया। तो यहाँ से जो ऋणात्मक मान है, क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती तो यह मान हम छोड़ देंगे और धनात्मक मान केवल लेंगे, तो अतः आयत की चौड़ाई आई
16 मीटर। चूँकि यक्स का मान ऋणात्मक है इसलिए -33/2 आप नेगलेक्ट करेंगे और धनात्मक मान लेंगे यक्स बराबर 16। तो लिखेंगे अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 मीटर, इसलिए लंबाई, तो लंबाई है 2x + 1 बराबर हो जाएगा 2 और यक्स का मान है 16, ये यक्स है, तो 16 + 1 बराबर हो जाएगा 16 दूना 32 + 1 बराबर 33 मीटर आया। यानी 16 मीटर चौड़ाई और 33 मीटर लंबाई। आप जांच करना चाहेंगे 16 और 33 को गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल 528 आना चाहिए, तो आ जाएगा। तो इस तरह से यह इसका आंसर आ गया। आपको केवल इसमें द्विघात समीकरण बनाना था, लेकिन यदि पेपर में पूछा जाएगा तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर सकेंगे। तो इसलिए हमने इस प्रश्न को पूरा सॉल्व कर दिया। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।